दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर का यूज करना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण की का उपयोग करना। कौन सी वो की है, कौन सा वो फीचर है, वो पूरी तरह से आज आपको उपयोग करना बताया जाएगा, है ना। और आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है लास्ट तक, जिससे कि आप इस वेरी इंपॉर्टेंट फीचर का यूज करना सीख पाए। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है दोस्तों, और यहाँ से हम चलते हैं परचेज रजिस्टर में। तो दोस्तों परचेज रजिस्टर में जाने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, फिर मैंने अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, और फिर मैंने परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। दोस्तों हम आ गए परचेज रजिस्टर में। यहाँ पर मंथली वाइज हमने जितनी भी परचेज की हैं वो इस जगह पर शो हो रही हैं। अप्रैल मंथ को मैं सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देता हूँ और अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड ले लेता हूँ, 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 अगस्त 2021। ठीक है, मैंने पूरा पीरियड ले लिया। अब 1 अप्रैल 2021 से लेकर यहाँ पर पीरियड देखेंगे तो आपको शो होगा 1 अप्रैल 2021 टू 31 अगस्त 2021। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 अगस्त 2021 के बीच में हमने जो भी परचेज की है वो इस जगह पर शो हो रही है। और इसी जगह पर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट फीचर है, जो महत्वपूर्ण की है, उसका उपयोग करना बताऊंगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, परचेज रजिस्टर का। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जो फीचर मैं अभी आपको बताने वाला हूं उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो पेमेंट रजिस्टर में, काउंटर रजिस्टर में, सेल्स रजिस्टर में, जनरल रजिस्टर में, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रजिस्टर में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो डे बुक में भी यूज कर सकते हैं, यानी आप किसी भी जगह यूज कर सकते हैं जो मैं आपको फीचर बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पर जो एंट्री है वो सारी की सारी एंट्रीज हो रही हैं, और इसके साथ ही साथ क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट भी सो रहा है, यानी किस इनवॉइस का कितना अमाउंट था। अब मैं इसको कर देता हूँ जूम, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर जो मैंने एंट्री कर रखी है वो डेट भी सो रही है। उस डेट में मैंने जिस पार्टी से एंट्री की है वो पार्टी भी यहाँ पर, उन पार्टियों के लेजर भी सो रहे हैं। और इधर आकर देखेंगे तो बाउचर नंबर में हर बाउचर का नंबर भी यहाँ पर, इनवॉइस नंबर भी सो रहा है बाउचर नंबर के कॉलम में, और यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में अमाउंट सो रहा है। सबसे नीचे हमने यहाँ पर देखेंगे टोटल में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिल रहा है टोटल में 22,58,016 रुपए, यानी इस पीरियड में मैंने 22,58,016 रुपए की परचेज की। आप दोस्तों देखते हैं उस फीचर का यूज करना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस जगह पर जब हम दोस्तों आए, ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कई पार्टियों से मैंने परचेज कर रखी है, कई पार्टियों के लेजर यहाँ पर यानी नेम्स हो रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें राघव ट्रेडर्स को छोड़कर बाकी पार्टियों से मैंने कितनी परचेज की। तो राघव ट्रेडर्स की एंट्री को हमको यहाँ से हटाना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है कि जो महत्वपूर्ण फीचर है उसको यूज करना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, राघव ट्रेडर्स के अलावा हमको परचेज देखनी है, तो यहाँ से हम राघव ट्रेडर्स की जितनी भी एंट्री है उनको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने का मतलब डिलीट नहीं हुई है, कुछ समय के लिए हम उनको छिपा देंगे, तो वो एंट्री भी छुप जाएंगी और उनसे रिलेटेड सारी यहाँ पर जो भी डिटेल है वो भी छुप जाएगी, यानी अमाउंट भी वहां से हट जाएगा, इनवॉइस नंबर भी हट जाएगा। ठीक है ना। अब आपको जब भी ये लगे कोई भी एंट्री आपको रिमूव करनी है ना, तो आप क्या करें, उसको उस एंट्री को आप कर्सर ले जाइए उस एंट्री पर। जैसे मुझे यहाँ पर राघव ट्रेडर्स की सारी एंट्री रिमूव करनी है, तो एक एक करके यदि आपको एंट्री रिमूव करनी है तो किस तरह से करेंगे वो समझते हैं। अब राघव ट्रेडर्स की एंट्री को हम क्या करेंगे, एक एक करके रिमूव करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री 1 अप्रैल 2021 में राघव ट्रेडर्स से परचेज की है, तो राघव ट्रेडर्स पर हम कर्सर लेकर आए, और दोस्तों आपको प्रेस करना है रिमूव करने के लिए एंट्री को, कंट्रोल के साथ आर प्रेस करना है। जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ आर प्रेस किया, ये देखिए 1 अप्रैल 2021 वाली राघव ट्रेडर्स वाली एंट्री यहां से रिमूव हो गई। इसके बाद अगली एंट्री भी हमको रिमूव करनी है, तो 1 मई 2021 में भी मैंने परचेज की थी राघव ट्रेडर्स से, इसको भी रिमूव करना है। मैं यहाँ पर कर्सर लेकर आया और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दिया। फिर मैं तीसरी एंट्री पर आया, यहाँ पर राघव ट्रेडर्स 2 जून में भी मैंने इनसे परचेज की है, इसको भी रिमूव करना है, तो इस पर मैं कर्सर लेकर आया, कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दिया। फिर राघव ट्रेडर्स से 2 जून में मैंने एक और परचेज की है, इसको भी हमको रिमूव करना है, तो कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दिया, इस पर कर्सर लेकर आकर। ठीक है ना। फिर नीचे आते हैं और यहाँ पर देखिए 31 जुलाई में भी मैंने राघव ट्रेडर्स से एक परचेज की है, यहाँ पर कर्सर लेकर आया और इसको रिमूव करना है, तो कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। अब देखिए पांचों की पांचों जो एंट्री थी राघव ट्रेडर्स की वो यहाँ से हट गई। अब हम ये आसानी से देख सकते हैं कि राघव ट्रेडर्स को छोड़कर बाकी सारी जो हमारी पार्टियां हैं, सप्लायर पार्टियां, उनसे मैंने कितनी परचेज की। अब देखते हैं यहाँ पर अमाउंट में आकर, अमाउंट में देखेंगे तो अब यहाँ पर शो रहा है 15,12,304 रुपए, यानी पांचों की पांचों राघव ट्रेडर्स की एंट्री मैंने एक एक करके रिमूव कर दी, और हमने ये जान लिया कि राघव ट्रेडर्स को छोड़कर बाकी जो पार्टियां थी उनसे मैंने कितनी परचेज की। इस जगह पर फिर से आ जाते हैं। अब जो एंट्री मैंने यहां से रिमूव कर दी है
तो वो हटी नहीं है दोस्तों। आप चाहें तो एस्केप की प्रेस करेंगे और फिर से इस जगह पर आएंगे तो सारी एंट्री आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसी जगह पर हमने जो भी एक एक करके एंट्री रिमूव की है उनको फिर से एक एक करके रिस्टोर करना है। तो वो कैसे करेंगे अब ये जानते हैं। तो अब हमने क्या किया था, 5 एंट्री जो राघव ट्रेडर्स की उनको हमने क्या किया था, एक एक करके रिमूव कर दिया था। अब एक एक करके ही हम उनको रिस्टोर करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, किसी भी जगह पर हो आप, कर्सर आपका कहीं भी हो, आप क्या करें, कंट्रोल के साथ यू प्रेस कर दें कीबोर्ड से। मैंने कंट्रोल के साथ यू प्रेस किया कीबोर्ड से तो 31 जुलाई वाली राघव ट्रेडर्स वाली एंट्री वापस आ गई, यानी सबसे लास्ट वाली एंट्री आपकी वापस आ गई। फिर मैंने कंट्रोल के साथ यू प्रेस किया तो देखिए 2 जून वाली राघव ट्रेडर्स की एंट्री थी वो भी वापस आ गई। फिर से कंट्रोल यू प्रेस किया तो राघव ट्रेडर्स की 2 जून की और एक एंट्री थी वो भी वापस आ गई। इसके बाद फिर हमने कंट्रोल के साथ यू प्रेस किया तो देखिए 1 मई वाली एंट्री भी यहाँ पर रिस्टोर हो गई। और फिर से हमने कंट्रोल के साथ यू प्रेस किया तो 1 अप्रैल वाली भी एंट्री राघव ट्रेडर्स की वो भी यहाँ पर रिस्टोर हो गई। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल है, इस तरह से आपको जब भी जरूरत पड़े आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण फीचर है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी सीए हैं, जो भी वकील आदि हैं, जो कि जीएसटी रिटर्न फाइल करने का कार्य करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से इसका यूज करना जानते हैं और इसका यूज करते भी हैं। होता यह है दोस्तों कि अब जो मैंने परचेज की, अब इस परचेज पर हमको आईटीसी लेनी है। तो जब हम जीएसटी पोर्टल पर वो बिल होने चाहिए, जो बिल हमारे यहाँ पर सो रहे हैं, इनवॉइस परचेज के जो इनवॉइस सो रहे हैं, वो हमारे जीएसटी पोर्टल पर भी, यानी हमारे सप्लायर ने उनको लेकर अपनी जीएसटीआर1 फाइल की हो, तो हमको रिकंसाइल करना होता है। तो रिकंसाइल करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण फीचर है। जैसे मान लीजिए आपने परचेज कर ली और परचेज को आप रिकंसाइल करना चाहते हैं अपने इनवॉइसेज से, तो एक एक इनवॉइस ले लीजिए। जो इनवॉइस आपको इस जगह पर मिल रहे हैं उनको आप अल्टर करके रिमूव कर सकते हैं, है ना। एक एक करके ऐसा कर लीजिए तो आप रिकंसाइल भी कर पाएंगे अपनी सारी परचेज के इनवॉइस आप परचेज की एंट्री से। इसके अलावा जब हम जीएसटी 2A और 2B से रिकंसाइल करते हैं तो जीएसटी पोर्टल खोल लेते हैं और जीएसटी पोर्टल पर 2A या 2B खोल लिया मैंने, और वहां पर जो जो एंट्री हमको मिलती जाती हैं उनको हम क्या करते हैं, अल्ट कंट्रोल के साथ आर करके रिमूव करते जाते हैं। जैसे हमको ये एंट्री मिल गई तो हम कंट्रोल के साथ इस तरह से आर प्रेस करके और इस तरह से हम रिमूव करते जाते हैं। और रिमूव करने के बाद जो भी एंट्री हमको मिल रही है उनको हम रिमूव कर लेते हैं, इस तरह से कंट्रोल आर प्रेस करके रिमूव कर लिया। और उसके बाद अब ये 4 एंट्री हमको मान लीजिए नहीं मिल रही है ना, तो इनकी आईटीसी के लिए हमको ट्रीटमेंट करना होगा। इनकी आईटीसी आज हम क्लेम नहीं कर पाते, तो दोस्तों हमको क्या करना होता है, ये सारी एंट्री हमको इस तरह से करनी होती है, रिकंसाइल कर लेते हैं। और रिकंसाइल करने के बाद हमको परिणाम पता चल जाता है, बड़ी आसानी से हम ये कार्य डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक करके तो एंट्री को रिमूव करना और एंट्री को रिस्टोर करना सीख लिया। अब दोस्तों आप चाहें तो एक साथ कुछ चुनिंदा एंट्रियों को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं एक साथ। जैसे राघव ट्रेडर्स की एंट्री को मैंने एक एक करके रिमूव किया था, अब हम सारी एंट्री को एक साथ रिमूव करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी एंट्री आपको रिमूव करनी है कर्सर वहां पर ले जाइए और स्पेस की प्रेस कर दीजिए, ये सिलेक्ट हो गई। फिर से हम दूसरी राघव ट्रेडर्स की एंट्री पर आए, स्पेस की यहाँ पर मैंने प्रेस कर दी, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। फिर हम आते हैं यहाँ पर राघव ट्रेडर्स की और जो एंट्री है उस पर आए, स्पेस की प्रेस कर दी। फिर से राघव ट्रेडर्स की एंट्री पर आए, स्पेस की प्रेस कर दी। और यहाँ पर इस पर भी मैंने स्पेस की प्रेस कर दी। अब क्या किया मैंने, आपको अलग कलर में सो रही है, तो ये 5 एंट्रियों को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिया। और इनको हम एक साथ भी कर सकते हैं, यानी आप कुछ चुनिंदा एंट्री हैं उनको आप इस तरह से एक साथ भी यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने ये 5 एंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, अब मैं यहाँ से प्रेस करूंगा कंट्रोल आर। देखिए कंट्रोल आर मैंने प्रेस किया तो पांचों एंट्री एक साथ यहाँ से चली गई, है ना। अब हम ये चाहते हैं कि पांचों की पांचों जो एंट्री मैंने की है उनको एक एक करके नहीं, एक साथ वापस लाना चाहते हैं। तो जब भी आपने जितनी भी एंट्री रिमूव कर रखी है, 1 2 5 10 20 जितनी भी रिमूव कर रखी है उनको एक साथ वापस लाना है, तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट के साथ यू, यानी अल्ट यू प्रेस करेंगे। मैंने जैसे ही अल्ट यू प्रेस किया तो सारी की सारी एंट्री देखिए एक साथ जो भी मैंने रिमूव की थी वो एक साथ यहाँ पर सारी की सारी वापस आ गई। तो इस तरह से दोस्तों आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण फीचर है और आपको बहुत काम आएगा, आप इसको यूज करके देखें। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको एक एक करके जब भी एंट्री आपको रिमूव करनी है तो आप कंट्रोल के साथ आर प्रेस कीजिए, एक एक करके रिमूव कर लेंगे। और एक एक करके ही आपको वापस लेनी है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे तो एक एक करके वापस आ जाएंगी। और आपको एक साथ सिलेक्ट करके कुछ चुनिंदा वाउचर एंट्री करनी है तो कौन कौन सी जो एंट्री है उनको आप स्पेस की से प्रेस करके सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल के साथ आर प्रेस कीजिए तो सारी की सारी एक साथ रिमूव हो जाएंगी। और जितनी भी एंट्री आपने रिमूव कर रखी हैं उन सारी की सारी एंट्रियों को आपको रिस्टोर करना है एक साथ, तो आप अल्ट के साथ यू प्रेस करेंगे तो सारी की सारी एंट्री आपकी एक साथ रिस्टोर हो जाएंगी। और इसका आप उपयोग करके देखिए दोस्तों। और मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक जो था वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।